हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। और ये टॉपिक है आपका महाद्वीप। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसकी जो गतियां वगैरह थी उसके बारे में हमने जाना था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाद्वीप की, जानेंगे कि कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं, कितने कंटिनेंट्स हैं। ठीक है, उनकी कुछ विशेषताएं जो हैं वो पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो टॉपिक अच्छा है क्योंकि आपको सिर्फ एशिया के बारे में पता होगा। आपको यहाँ पर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका सभी के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। जान लेते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, समुद्र तल से जो भी भूभाग ऊपर उठा हुआ होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि महासागरों का अधिकांश भाग कहाँ पे है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, ये चीज़ याद रखना कि तो समुद्र तल से जो भी ऊपर उठा हुआ भूभाग होता है उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीपों का जो अधिकांश भूभाग है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, महासागर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको विषुवत रेखा के बारे में बताया था। विषुवत रेखा जो है वो पूरी पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। ठीक है, बीचों बीच से ये लाइन गुजरती है पृथ्वी के, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर आपको ज़्यादातर महाद्वीप देखने को मिलेंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या देखने को मिलेगा, तो महासागर देखने को मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि महाद्वीपों का जो अधिकांश भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, जबकि महासागरों का अधिकांश भाग कहाँ देखने को मिलता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो विश्व में प्रमुख रूप से 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कौन-कौन से, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऐसे करके 7 महाद्वीप है, देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा, ये अंटार्कटिका हो गया। तो ऐसे करके टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। तो एशिया की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 7 महाद्वीप हैं टोटल, जिसमें सबसे बड़ा कौन-सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत भी इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस का क्षेत्रीय विस्तार यूराल पर्वत के पश्चिम में भी है, अर्थात यूरोप में भी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, तो यूराल पर्वत जो है वो एक सीमा बनाता है, जिससे क्या है कि एशिया जो है वो यूरोप से अलग होता है। और रूस का विस्तार इतना है कि रूस एशिया का तो सबसे बड़ा देश है ही है, लेकिन इसका कुछ विस्तार जो है वो यूराल पर्वत के पश्चिम में भी स्थित है, क्योंकि पश्चिम में यूरोप आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो यूराल पर्वत के पश्चिम में भी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के क्रमशः 3 देश रूस, चीन और भारत हैं। ठीक है, सबसे बड़े जो देश हैं अगर हम देखें एशिया के, तो 3 देश हैं। कौन-कौन सा? रूस, चीन और भारत, ये बड़े देश हैं। एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं क्योंकि विश्व की अधिकांश मानव सभ्यता का विकास जो है वो एशिया की नदी घाटियों में हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एशिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो सभ्यताओं का पालना कहते हैं, क्योंकि कई सारी जो सभ्यताएं वो यहाँ पर विकसित हुई हैं, पली फूली हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या हम कह देते हैं, तो सभ्यताओं का पालना कह देते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो रही आपकी, ठीक है, या चीन की सभ्यता जो रही है, जो यांगत्सी क्यांग नदियों के बीच में जो सभ्यता थी। ठीक है, ये सारी सभ्यताएं जो है इनका विकास कहाँ पर हुआ था, तो एशिया में हुआ था। इसलिए क्या कहते हैं, इसे सभ्यताओं का पालना कहते हैं। तो ये भी एक विशेषता 1 नंबर में पूछेगा कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। फिर अगर आप एशिया महाद्वीप को देखें, तो एशिया का सबसे उत्तरी देश कौन-सा है? रूस है। रूस जो है आप देखते होंगे मैप में सबसे ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊपर जो देश स्थित है, यानी कि ऊपर उत्तरी दिशा आती है, तो वहाँ पर कौन-सा देश स्थित है? रूस स्थित है। अगर सबसे दक्षिणी देश की बात करें तो वो इंडोनेशिया है। ठीक है, अगर सबसे नीचे आ जाएँगे आप, तो एशिया महाद्वीप में सबसे नीचे कौन-सा है आपका? तो इंडोनेशिया देखने को मिलता है। उससे नीचे जाएँगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलेगा, वो महाद्वीप है। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश कौन-सा है? इंडोनेशिया है। सबसे पूर्वी देश की बात करें तो वो कौन-सा है? रूस है। रूस जो है वो सबसे उत्तरी देश भी आता है और सबसे पूर्वी देश भी आता है। ठीक है, अगर आप मैप में राइट हैंड पे देखें सबसे लास्ट में कौन-सा हिस्सा पड़ता है एशिया महाद्वीप का? तो वो रूस पड़ता है। तो रूस जो है वो आपका सबसे उत्तरी देश भी है और सबसे पूर्वी देश भी है। सबसे पश्चिमी देश की बात करें तो तुर्की जो है वो सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है, बिल्कुल यूरोप से लगा हुआ दिखता है ये तुर्की। ठीक है, तो तुर्की जो है अब इसका नाम बदल भी गया, तुर्की हो गया। तो तुर्की जो है वो सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है, किसका? एशिया महाद्वीप का। एशिया के 2 देश मालदीव और इंडोनेशिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा आपको पता है कि पृथ्वी को बीचों-बीच से काटती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ये कई देशों से होकर भी गुजरती होगी। तो इसमें एशिया के कौन से देश आते हैं? तो एशिया के 2 देश आते हैं। कौन से? मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, तो मालदीव और इंडोनेशिया से होकर
विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है, चोमोलिंगमा भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर स्थित है? तो एशिया में नेपाल देश जो है वहां पर ये स्थित है। ऊंचाई कितनी है? तो 8048 मीटर, 8848 मीटर। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। एशिया में स्थित काला सागर एक समुद्र है, क्योंकि ये भूमध्य सागर से जुड़ा है, और भूमध्य सागर जो है वो अटलांटिक महासागर में है, जबकि कैस्पियन सागर और अरल सागर समुद्र नहीं बल्कि झीलें हैं। ठीक है, अभी आपको डिफरेंस नहीं पता होगा कि झीलों और सागरों में क्या अंतर होता है। तो याद रखना कि एशिया में स्थित जो काला सागर है वो क्या है? एक समुद्र है। ठीक है, काला सागर क्या है? एक समुद्र है, क्योंकि ये क्या करता है? ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। जबकि और जो भूमध्य सागर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। जबकि अगर हम कैस्पियन सागर की बात करें और अरल सागर की बात करें, तो ये समुद्र नहीं, ये झीलें हैं। ठीक है, इनके सामने सागर लिखा हुआ है लेकिन ये झीलें हैं। देखिए सागर क्या होता है? जिसका भी जल जो होता है वो समुद्र से मिल रहा होता है या किसी महासागर से मिल रहा होता है, तो वो तो सागर या समुद्र कहलाएगा। लेकिन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, बंद क्षेत्र में है, स्थित है, ठीक है, समुद्र से या सागर से उसका जल नहीं लगता है, तो वो सारी झीलें होती हैं। ठीक है, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको क्या है? काला सागर जो है वो भूमध्य सागर से जुड़ता हुआ दिखेगा, और जो भूमध्य सागर है वो आपका अटलांटिक महासागर से जुड़ेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका पानी यहाँ पर आ रहा होगा, तो इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं? काला सागर को एक समुद्र कहते हैं या सागर कह देते हैं। जबकि जो कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, ये चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी समुद्र का जल इससे नहीं मिल रहा है या महासागर का जल इससे नहीं मिल रहा, इसलिए इसे झीलें कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, और इसका जल कैसा है? खारा है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर क्या है? एक झील है, आपको मैंने बताया, और सबसे बड़ी है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी झील कही जाती है। और इसका जल कैसा है? तो खारा जल है इसका। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर हो जाएगी, और इसका जल कैसा है? तो खारा है। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है, अर्थात ये चारों तरफ से भूमिभद्र है। ठीक है, अब ये स्थल रुद्र क्या होता है? जो भी देश चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, ठीक है, चारों तरफ उसकी भूमि भूमि हो, कोई भी जल का स्रोत देखने को आपको ना मिले, ना सागर मिले, ना समुद्र मिले, ठीक है, तो ऐसा देश कैसा कहलाएगा? वो स्थल रुद्र कहलाएगा। तो कजाकिस्तान की अगर आप स्थिति देखें मैप में, आप इसे चेक करना कजाकिस्तान को, तो आप देखेंगे मैप में कि चारों तरफ क्या है कि देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, आसपास कोई भी सागर इसके नहीं लग रहा, इसलिए इसे सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कहते हैं। और ये क्या है कि चारों तरफ से क्या है? भूमिभद्र है, चारों तरफ भूमि देखने को मिलेगी आपको, जल वगैरह देखने को नहीं मिलता। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो सुएज नहर क्या करती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो मिस्र में ये आपको देखने को मिलेगी, और इससे यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार चलता है। ठीक है, जहाज वगैरह आसपास निकलते रहते हैं। तो ये 1853 के आसपास जो थी, इसे बनाया गया था, मतलब कुछ भूमि जो थी मिस्र ने तोड़ दी थी, उसे ये सागर निकाला था ताकि आने जाने का रास्ता बना रहे। ठीक है, तो 90% मिस्र जो है वो इससे कमाता भी है, कमाई भी इसी से। तो सुएज नहर क्या है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्या करनी है? एशिया के बारे में याद रखनी है। कौन-कौन सी? कि सबसे उत्तरी देश रूस है, सबसे पूर्वी देश रूस है, सबसे दक्षिणी देश कौन-सा है? तो इंडोनेशिया है, सबसे पश्चिमी देश कौन-सा है? तो तुर्की है। एशिया के 2 देश हैं, मालदीव और इंडोनेशिया, जिनसे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर इसकी ऊँचाई है। एशिया में स्थित जो काला सागर है वो एक समुद्र है, जबकि कैस्पियन सागर और आपका जो अरल सागर, ये क्या है? ये झीलें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, और इसका जल कैसा है? तो खारा जल है। कजाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है? एशिया के बारे में याद रखनी है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, चीन और भारत सबसे बड़े देश हैं इसके। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो वो भी यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, लगभग 50 के लगभग यहाँ पर देश स्थित हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा सीमाएँ किस देश के साथ लगती हैं? तो चीन जो है, उसके साथ सबसे ज़्यादा सीमाएँ लगती हैं देशों की। लगभग 14 देशों की सीमाएँ इसके साथ लगती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमाओं के साथ लगने वाला जो देश है एशिया का, वो कौन-सा है? तो वो चीन है। ठीक है, लगभग 14 देशों की सीमाएँ जो हैं इसके साथ लगती हैं। अब एशिया के बाद हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप की अगर हम बात करें तो रूस में स्थित यूराल पर्वत के समानांतर जो रेखा खींची गई है, इसके पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। तो मैंने आपको बताया कि यूरोप को
एशिया से अलग कौन सी रेखा करती है, तो यूराल पर्वत करता है। ठीक है, यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, ये मिलकर क्या करते हैं, एक समांतर रेखा बनाते हैं, जिससे क्या है कि एशिया और यूरोप जो है वो अलग अलग होते हैं। तो यूराल पर्वत के पश्चिम में आपका यूरोप स्थित है, जबकि पूरब में कौन स्थित है, तो एशिया महाद्वीप स्थित है। तो वही कहा गया कि रूस में स्थित यूराल पर्वत के समानांतर जो रेखा खींची गई है, उसके पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। ठीक है, तो स्थिति आपको पता चल गई। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि यूरोप स्वयं तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे प्रायद्वीप आते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे जाए एक नंबर में कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो याद रखना कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीप होता क्या है, जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है हिस्सा, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अपना अगर साउथ का हिस्सा देखें, ठीक है, दक्षिण का हिस्सा देखें, तो वो क्या तीन तरफ से जल से घिरा है। ठीक है, एक तरफ अरब सागर आ जा रहा है, नीचे हिंद महासागर आ जा रहा है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी आ जा रही है, तो तीनों तरफ क्या है कि जल से घिरा हुआ है, इसलिए उसे हम प्रायद्वीप कह देते हैं। तो वैसे ही यूरोप में भी देखने को मिलता है, ये भी क्या है कि तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और कई सारे देश भी हैं जो तीनों तरफ से जल से घिरे हुए हैं, तो उन्हें भी प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो भाई मैंने आपको कहा कि तीन तरफ से ये जल से घिरा है। उत्तर में बात करें तो आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, पश्चिम में बात करें तो अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है, दक्षिण में बात करें तो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, और तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। बोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बोल्गा नदी जो है वो कैसी है, तो सबसे लंबी नदी। जैसे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है, लगभग 2900 किलोमीटर में ये फैली हुई है। तो वैसी बोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी। जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो माउंट एवरेस्ट थी। वैसे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी। आर्टिक व्रत यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोप के चार देशों से होकर गुजरता है, रूस, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम लोग आर्टिक व्रत भी कहते हैं, तो आर्टिक व्रत यूरोप के चार देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से देश हैं ये, तो रूस है, फिनलैंड है, स्वीडन है और नॉर्वे। इन चारों से होकर आर्टिक व्रत गुजरता है। इंग्लिश चैनल या डोबर जल संधि की अगर हम बात करें, काफी फेमस है, कई बार डोबर जल संधि पूछ ली जाती है, या किन के बीच में है, या इंग्लिश चैनल किन के बीच से होकर गुजरता है, तो यह जल संधि है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है और उत्तरी सागर जो है, इन दोनों को जोड़ती है कौन सी संधि, तो डोबर जल संधि या इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर आती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की अगर हम बात करें, तो यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि। ये क्या करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। या हम कह सकते हैं कि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है, क्योंकि यूरोप की अगर बात करें तो स्पेन देश जो है वो सबसे नीचे आता है स्थित, और यहाँ पे मोरक्को जो है वो सबसे ऊपर आता है। तो इन दोनों देशों को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। या कह सकते हैं कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से ये जोड़ती है, या कह सकते हैं कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि होगी। इंग्लिश चैनल डोवर जल संधि क्या है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है, और क्या इसके बारे में पढ़ना था कि आर्टिक व्रत जो है वो चार देशों से होकर गुजरता है यूरोप के। कौन कौन से, तो रूस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस जो है वो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। बोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर है कि यूरोप के उत्तर में आर्टिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। इसे प्रायद्वीपों को प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। ठीक है, और रूस में स्थित यूराल पर्वत के समानांतर जो रेखा खींची गई है, उसके पश्चिम में कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप स्थित है। और एक दो पॉइंट देख लेते हैं कि नीदरलैंड में स्थित रॉटरडम बंदरगाह जो है यूरोप का सबसे बड़ा और व्यस्तम बंदरगाह है। ठीक है, यूरोप की बात करें तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो रॉटरडम बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा है। और कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड में ये स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक इसमें रहता है। ठीक है, फिर है कि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इटली आपने सुना होगा, इटली जो देश है उसी में ये स्थित है, वेटिकन सिटी। ठीक है, और सबसे छोटा देश है ये विश्व का। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो इटली में पड़ता है। तो यूरोप के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब जो हमारा तीसरा महाद्वीप है वो है आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे पे आपका अफ्रीका आता है और तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका आता है। ठीक है, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका ऊपर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका नीचे स्थित है। कौन सी चीज है जो इन दोनों को अलग करती है, तो वो पनामा नहर है। पनामा नहर क्या करती है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को एक दूसरे से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं।
तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या है 5 बड़ी झीलें जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, इनके नाम भी याद रख लेना। ट्रिक है, होम्स करके ट्रिक आ जाती है इसकी, ठीक है? एच से आपका ह्यूरोन है, फिर ओंटारियो है, फिर मिशिगन है, फिर एरी है, फिर सुपीरियर है। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दुनिया की, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ठीक है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन-सी है? तो सुपीरियर है, ठीक है? तो ये होम्स करके ये झीलें हैं, जिन्हें हम लोग ग्रेट लेक्स कहते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी झीलें हैं ये। इरी और ओंटारियो झील के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात से बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात आपने बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा या टीवी वगैरह में देखा होगा, पिक्चर्स देखी होंगी। बहुत बड़ा ये क्या है जलप्रपात है और ये किसके बीच में स्थित है? तो इरी और ओंटारियो जो झीलें हैं, उनके मध्य में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ठीक है? उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रेरी कहते हैं, ठीक है? तो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रेरी के नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना, दक्षिण अमेरिका में नहीं पाए जाते, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इरी ओंटारियो नदी के मध्य में क्या स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है और यहाँ से ब विद्युत उत्पादन किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन-सी है? सुपीरियर है। ग्रेट लेक्स कहाँ पाई जाती हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। कौन-कौन सी? ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ठीक है? और पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो उत्तरी अमेरिका है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो माउंट मैकिन्ले जो है वो सबसे ऊँची चोटी है। जैसे एशिया की थी माउंट एवरेस्ट, यूरोप की कौन-सी थी? तो माउंट एल्ब्रुस थी। वैसे ही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी हो जाएगी? तो माउंट मैकिन्ले जो है वो सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रॉकी पर्वत श्रेणी है, जो कि कनाडा से मैक्सिको तक फैली हुई है। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पर कौन-सा माउंट एवरेस्ट जो पर्वत श्रेणी बहुत लंबी है, वैसे ही उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है रॉकी। ठीक है, रॉकीज़ जो पर्वत श्रेणी है, वो सबसे लंबी है और कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो कनाडा से लेकर मैक्सिको तक ये फैली हुई है। यूएसए जो है वो विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। ठीक है, अमेरिका जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित की जाती है। तो वहाँ पर मक्का काफ़ी बच भी जाती है, तो उन मक्का को जानवरों को खिला दिया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन में भी ये लोग काफ़ी आगे रहते हैं। ठीक है, तभी वहाँ के जानवर जो होंगे आपने देखा होगा मक्का वगैरह खाते हैं तो काफ़ी हेल्दी दिखते हैं आपको। अब जो हमारा 4th महाद्वीप है वो है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं, साउथ अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, पहले पे कौन-सा था? एशिया था। दूसरे पे कौन-सा था? अफ्रीका था। तीसरे पे कौन-सा? उत्तरी अमेरिका और चौथे पे कौन-सा है? दक्षिण अमेरिका। तो ये चौथा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा देश कौन-सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा देश हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसे माउंट एकांकागुआ कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो विश्व में पहले नंबर पे आती है। तो बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है ये। फिर उसके बाद आपको रॉकीज़ देखने को मिल जाती है। फिर तीसरे को आपको एवरेस्ट देखने को मिल जाती है, वो भी लंबी श्रेणी है और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की देखने को मिल जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज़ पर्वत श्रेणी, जो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो माउंट एकांकागुआ जो है वो इसकी सबसे ऊँची चोटी है। ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ब्राज़ील से होता है। ठीक है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है, जो इसी महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है, मतलब पहाड़ों में ये स्थित होगी झील। ठीक है, इसका नाम है टिटिकाका झील। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। फिर की विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। ठीक है, तो ये 3 देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। कौन-कौन से देश हैं? तो इक्वाडोर है, ब्राज़ील है और कोलंबिया। ये 3 देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है दक्षिण अमेरिका के बारे में कौन-कौन सी कि विषुवत रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। सबसे ऊँचाई पर एक झील स्थित है यहाँ पर टिटिकाका झील, जो सर्वाधिक ऊँचाई पे स्थित है। ब्राज़ील जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वो कौन-सी है? एंडीज़ पर्वत श्रेणी, जो विश्व की भी पहले नंबर पे आती है और इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो माउंट एकांकागुआ है। और सबसे बड़ा देश कौन-सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का और ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी इसी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो अमेज़न नदी है और सबसे ज़्यादा जल प्रवाह अगर पूछा जाए किस नदी में होता है तो अमेज़न नदी में होता है, तो उसमें ये पहले नंबर पे पहुँच जाती है। अमेज़न नदी के आसपास के क्षेत्र को सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब अमेज़न नदी के आसपास के क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। दुनिया का सर्वाधिक सूखा मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल भी चिली देश में स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो विश्व का सबसे सूखा स्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल हम कह सकते हैं, तो सबसे शुष्क है ये। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन-सी है? अमेज़न नदी जो है इसी महाद्वीप में पाई जाती है। जल प्रवाह के मामले में ये पहले नंबर पे आ जाती है, ठीक है? और अगर लंबी की बात करें तो पहले नंबर पे कौन-सी आती है? तो पहले नंबर पे नील नदी आ जाती है आपकी और दूसरे नंबर पे ये आ जाती है। अमेज़न नदी के आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं और दुनिया का सर्वाधिक सूखा मरुस्थल जो है वो वहीं पे स्थित है आपका दक्षिण अमेरिका में, चिली देश में ये स्थित है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पे एशिया था, दूसरे पे कौन-सा था? अफ्रीका था। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है? तो ये विश्व का पहला ऐसा महाद्वीप है, मतलब 7 महाद्वीपों में पहला महाद्वीप है, जहाँ से तीनों रेखाएँ होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है। ठीक है? जैसे भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ से सिर्फ़ कर्क रेखा गुजर रही है। लेकिन अफ्रीका में क्या है, कर्क रेखा भी गुजरेगी, मकर रेखा भी गुजरेगी और विषुवत रेखा भी होकर गुजरेगी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी हो जाएगी? नील नदी जो है वो अफ्रीका में स्थित है। दूसरी कौन-सी थी? तो दूसरी सबसे लंबी नदी थी आपकी अमेज़न जो दक्षिण अमेरिका में स्थित थी। फिर है कि कांगो जारी नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन-सी नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगे जारो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं पे लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो भी यहीं पर पाई जाती है। ये दोनों नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ हैं। ठीक है? तो विषुवत रेखा क्वेश्चन बनेगा कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो कांगो जारी नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन-सी है? तो लिम्पोपो नदी है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप की हैं। जबकि कर्क रेखा को 2 बार कौन-सी काटती है? तो माही नदी काटती है जो अपने यहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में। फिर है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, जैसे एशिया की कौन-सी है? तो एशिया की हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, वैसे ही माउंट एल्ब्रुस हो जाएगी यूरोप की। वैसे ही अफ्रीका की कौन-सी है? तो माउंट किलिमंजारो सबसे ऊँची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम है एटलस पर्वत श्रेणी। ठीक है? जैसे हमने अभी एंडीज़ पढ़ा, रॉकीज़ पढ़ा, एवरेस्ट पढ़ा, तो वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन-सी है? तो एटलस पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। फिर है कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उष्ण घास के मैदान जो होंगे अफ्रीका में पाए जाते हैं उन्हें हम सवाना कह देते हैं। लेकिन शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो बेल्ट कहलाते हैं और बेल्ट काफ़ी पूछा भी जाता है। तो 1 नंबर में याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो बेल्ट कहलाते हैं। फिर है कि कालाहाड़ी, सहारा आदि मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लगभग 11 देशों की जो सीमाएँ हैं वो सहारा मरुस्थल से लगती हैं। ये चीज़ याद रखना, सबसे बड़ा मरुस्थल है ये विश्व का। और कालाहारी मरुस्थल वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो अफ्रीका के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं आता, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैप में आपने देखा भी होगा, सबसे नीचे ये स्थित है। मकर रेखा जो है वो अफ्रीका के बीचों-बीच से होकर गुजरती है। ठीक है? तो मकर रेखा आपको पता है कि नीचे से होकर गुजरती है। तो ये क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बिल्कुल बीचों-बीच से होकर गुजरेगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है? 7 महाद्वीप हमने पढ़े, उसमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय देश भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि एक तरीके से ये द्वीप है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कह देते हैं और द्वीपीय देश भी कह देते हैं, क्योंकि चारों तरफ से जल से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण में विस्तृत पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो ऑस्ट्रेलिया की है, वो कौन-सी है? तो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। इसका नाम याद रखना, काफ़ी पूछा जाता है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया में मैप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये आती है, ठीक है? और पूर्वी हिस्से में ये स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो माउंट कोइस्को, ये सबसे ऊँची चोटी है, ठीक है? ये सबसे ऊँची चोटी कौन-सी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की? तो माउंट कोस्को जो है सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी शुष्क जगह पाई जाती है क्योंकि ज़्यादातर एरिया जो है इसका, वो मरुस्थल से
मतलब मरुस्थल में ही आ जाता है, ठीक है। सिर्फ़ जो आबादी रहती है वो पूर्वी हिस्से में रहती है, ज़्यादातर मरुस्थल है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी डेज़र्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेज़र्ट यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये सारे मरुस्थल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी डेज़र्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेज़र्ट है, ये सारे मरुस्थल है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट ईसा की खान से जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी बहुतायत मात्रा में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक खान है, इसे हम कहते हैं माउंट ईसा की खान। यहाँ से हमें जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी बहुत ज़्यादा मात्रा में ही मिलता है। नोट करने वाली चीज़ ये है कि जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है, कि जहाँ पे जस्ता पाया जाता है वहाँ पे सीसा पाया जाएगा, जहाँ पे सीसा पाया जाएगा वहाँ पे जस्ता पाया जाएगा, इसलिए इसे जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया खनिज की दृष्टि से समृद्ध देश है। यहाँ सोने की 2 प्रसिद्ध खानें कालगुरली और कूलगाड़ी स्थित हैं, ठीक है? तो ये जो खाने हैं ना, यहाँ पर सोना निकाला जाता है, ठीक है? ये कौन-कौन सी है? तो कालगुरली और कूलगाड़ी, ये दोनों सोने की खानें हैं, जो यहाँ पर पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से मरे और डार्लिंग नदियाँ निकलती हैं, ठीक है? नाम काफ़ी सुना होगा आपने। तो मरे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, वहाँ से मरे और डार्लिंग नदियाँ निकलती हैं, ठीक है? और इसके आस-पास का एरिया जो है, वहाँ पर अच्छी खासी खेती की जाती है, ठीक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि जस्ता-सीसा को हम लोग जुड़वा खनिज कह देते हैं। खनिज की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया समृद्ध देश है। यहाँ पर सोने की 2 खानें हैं जिनका नाम है कूलगाली और कालगुरली और कूलगाड़ी, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से मरे और डार्लिंग नदियाँ निकलती हैं। ठीक है? तो ये इसके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा महाद्वीप है वो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है? अंटार्कटिका महाद्वीप की बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है, क्योंकि ये भी पूरी तरीके से दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है, ठीक है? यह पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव के समीप स्थित है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के समीप स्थित है, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती ही नहीं है, तो ये हमेशा ठंडा बना रहता है। यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है? दक्षिणी महासागर जो है वो उसके चारों ओर से ये घिरा हुआ है महाद्वीप। अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में स्थित है, ठीक है? आस-पास लोगों को आना-जाना होता ही नहीं, इतनी सर्दी होती है यहाँ पे। इस महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी जो है वो बिशप मैसिप है, ठीक है? इसका नाम याद रखना कि इस महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी हो जाएगी? तो बिशप मैसिप जो है वो इस महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है। तो इस महाद्वीप के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? अब ये देखिए आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा यहाँ पर, साउथ अमेरिका हो जाएगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, ये यूरोप हो जाएगा, ये एशिया हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी आपका कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका ये रहा आपका, तो ये भी कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से किस में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा आपका? एशिया हो जाएगा सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, चौथे पे साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका आ जाता है आपका 5वें पे, छठे पे यूरोप आ जाता है, 7वें में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है? अगर अलग-अलग देखें तो ये यूरोप का हिस्सा है पूरा, ठीक है? ये एशिया का एशिया देखिए आपको देखने में भी बड़ा लग रहा है सबसे बड़ा, और उसके बाद आपका आ जाता है साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ ठीक है? फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा आपका, फिर अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है? और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये सारे महाद्वीप हो जाएँगे, तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी आपकी आ जाएगी, ठीक है? तो एग्ज़ाम कभी भी डेट आ जाएगी और एग्ज़ाम हो जाएँगे, तो आप अच्छे से तैयारी है, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होने, तैयारी हो नहीं पाएगी अगर आप लास्ट तक बैठे रहे। तो अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।